जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के मट्टन इलाके में रहने वाले शारिस भट्ट ने गरीब और जरूरतमंद तालिब इल्मों के लिए एक लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम कायम किया है। शारिस इस वक्त बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और साथ ही MBA कर रहे हैं। इसके साथ ही ये कश्मीर पुलिस सर्विसेज की तैयारी भी कर रहे हैं। इनका कहना है कि इस इलाके में बरसों से तालिब इल्मों को तालीम के लिए सही माहौल और लाइब्रेरी की सहूलत नहीं मिल पाई। बच्चों को रोजाना 20 किलोमीटर दूर जाकर लाइब्रेरी जाना पड़ता था, जिससे न सिर्फ वक्त बल्कि घर वालों के लिए माली बोझ भी बढ़ जाता था। ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट होता था, इंसान जब वापस आता था घर तो बहुत एग्जॉस्ट होता था। फिर मतलब जो टाइम हम लाइब्रेरी में पढ़ते थे बस उतना पढ़ पाते थे। यही कुछ सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक, क्योंकि विंटर्स में तो 5 बजे से ही अंधेरा स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे फिर जब घर आता था तो बहुत एग्जॉशन होता था, तो फिर पढ़ नहीं पाता था और फिर तो सो ही जाता था खाना खाने के बाद। तो ये चीज़ चलती रही। फिर कहीं ना कहीं वहाँ से ये थॉट डेवलप हुआ कि हमारे इलाके में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो बहुत वेट किया, शायद किसी तब तो मैं स्टूडेंट नहीं था, स्ट्रगलर था, मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं थे, मेरे पास इतनी इनकम तो थी नहीं कि मैं ये स्टार्ट कर सकता था। तो मेरे माइंड में ये था कि शायद कोई ये इनिशिएटिव ले, लेकिन लिया किसी ने नहीं। आई वॉज वेटिंग फॉर ऑलमोस्ट 2 years, तो किसी ने ये इनिशिएटिव नहीं लिया। फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, तो उनको समझाया कि ऐसे ऐसे है। एक तो ये सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, साथ ही साथ एक छोटा मोटा स्टार्टअप है। शारिस भट्ट बताते हैं कि इस हालत ने बहुत से टैलेंटेड बच्चों को तालीम से दूर कर दिया। इन्होंने ठान लिया कि अपने इलाके के बच्चों को एक ऐसा तालीम का माहौल देंगे जहां वो देर रात तक भी अमन और सुकून से किताबों में डूब सकें। इनका कहना है कि ये लाइब्रेरी और रीडिंग रूम सिर्फ किताबें पढ़ने की जगह नहीं, बल्कि एक मकसद है बच्चों को एजुकेशन और फिटनेस की तरफ मोड़ना और उन्हें उन बुरी आदतों से दूर रखना जो आजकल नौजवानों में फैल रही हैं, जैसे कि ड्रग्स का इस्तेमाल। यहाँ का जो एनवायरनमेंट पर्सनली जिसने मुझे मोटिव किया, तो वो इस लाइब्रेरी का पीसफुल एनवायरनमेंट जो मुझे यहाँ पे मिला। और पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं दूसरे गांव के लाइब्रेरी में ज़्यादा था, अनंतनाग या ब्रागपुरा में, और आने जाने का और ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा था वो सारा बच गया इस लाइब्रेरी से। मेरी यही मैसेज रहेगी बाकी सबों से कि आप इस लाइब्रेरी में आ जाइए, और यहाँ पे हर एक फैसिलिटी जो यहाँ पे है वो बहुत बेस्ट है सबों से। जो मैंने लाइब्रेरीज बाकी गांव में देखी उनसे बहुत बेस्ट और पीसफुल, और बहुत बढ़िया जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखा वो क्लीननेस है। शारिस का ख्वाब है कि इसी लाइब्रेरी से निकलकर कल के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS अफसर और लीडर्स सामने आएं। इनका इरादा है कि ये लाइब्रेरी तालिब इल्मों को एक ऐसी सोच दे जो उन्हें अपने कुनबे और माशरे का नाम रोशन करने में मदद करे। शारिस कहते हैं कि इल्म और किताबें ही वो असल हथियार हैं जिनसे नौजवान नशा, बेरोजगारी और गैर समाजी कामों से बच सकते हैं। आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। विद द टाइम मेरा है वो विजन कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जहां पे मैं एटलीस्ट बेसिक बुक्स में प्रोवाइड कर पाऊं। पर उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। तो बाकी देखते हैं अभी क्या होगा आगे। एंड क्या क्या प्रोवाइड किया अभी आपने बच्चों को यहाँ पे सर? जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ है, सबसे पहले तो कंफर्टेबल चेयर्स हैं, कैबिन्स अच्छे खासे हैं, और एयर कंडीशनिंग है, फुल एयर कंडीशनिंग है, वाईफाई दिया हुआ है हमने, प्योरीफाइड वाटर है। और बाकी सर आई थिंक नमाज रूम सेपरेट है बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, वॉशरूम्स सेपरेट है, और बस सिक्योरिटी CCTV कैमरास लगे हैं सब जगह। और बस आई थिंक जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ है वो हमने प्रोवाइड की है। ये किस्सा सिर्फ एक लाइब्रेरी का नहीं बल्कि आस और उम्मीद का है। एक नौजवान ने अपने इलाके की सबसे बड़ी मुश्किल को पहचाना और उसे हल करने की पहल की। शारिस भट्ट की ये छोटी सी कोशिश कश्मीर के हजारों बच्चों के लिए रोशनी का दिया साबित हो सकती है। इनकी दुआ है कि इसी लाइब्रेरी से आने वाले वक्त के लीडर्स निकलें और अपने इलाके को एक नई पहचान दें।